Hello students, in our today's video we will discuss about class 11 chapter 1 sets. We have already discussed about introduction of this chapter and exercise 1.1 and 1.2. So you can watch that videos on my channel's playlist for class 11. So today we will discuss exercise 1.3. Let's start. First question is make correct statement by filling in symbol subset or not subset in the blank spaces. तो हमें स्टूडेंट स्टेटमेंट को करेक्ट बनाना है कौन से सिंबल का यूज़ करके। ये कौन सा सिंबल है स्टूडेंट? सबसेट का। और ये कौन सा सिंबल है? नॉट सबसेट का। सो हमें ब्लैंक स्पेसेस में सबसेट और नॉट सबसेट इन दो सिंबल्स का यूज़ करना है। हमें दोनों में से एक सिंबल का यूज़ करना है, बट फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट सबसेट किसे कहते हैं और नॉट सबसेट का क्या मीनिंग है। इनके बारे में डिटेल में हम स्टूडेंट्स हमारे इंट्रोडक्शन वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। मान लीजिए स्टूडेंट्स हमारे पास तीन सेट हैं ए बी सी। ए के कौन से एलिमेंट हैं? 1, बी के कौन से एलिमेंट हैं? 1 2, सी के एलिमेंट है 3। सो ए और बी में क्या रिलेशन है? क्या ए बी का सबसेट है? ए बी का सबसेट कब होगा स्टूडेंट्स? जब ए के सारे एलिमेंट बी सेट में बिलोंग करेंगे, बी सेट के अंदर लाई करेंगे। सो ए का एलिमेंट कौन सा है स्टूडेंट्स? 1, और 1 बी सेट में भी बिलोंग करता है। सो वी कैन से दैट ए इज सबसेट। सबसेट के लिए हम इस सिंबल का यूज़ करेंगे स्टूडेंट्स, ए इज सबसेट ऑफ बी। अब देखते हैं स्टूडेंट्स क्या ए सी का सबसेट है? ए का एलिमेंट कौन सा है स्टूडेंट्स? 1, बी का एलिमेंट कौन सा है? 3। ए का एलिमेंट सी में बिलोंग नहीं करता। सो वी कैन से दैट ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ सेट सी। ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप आपको सबसेट का मीनिंग क्लियर हो गया होगा। जब एक सेट के सारे एलिमेंट दूसरे सेट में बिलोंग करते हैं देन वी कैन से दैट दिस सेट इज सबसेट ऑफ अदर सेट। दूसरे सेट के सारे एलिमेंट पहले वाले सेट में होना ज़रूरी नहीं है। मीन्स जो सेट होगा, जिस सेट का वो सबसेट बनेगा सेट, जैसे ए इज सबसेट ऑफ बी, तो बी के अंदर ज़्यादा एलिमेंट होंगे, बी बड़ा सेट होगा और ए हमारे पास छोटा सेट होगा। जैसे फर्स्ट पार्ट डिस्कस करते हैं। फर्स्ट जो सेट है उसमें कौन से एलिमेंट है स्टूडेंट्स? 2 3 4। सेकंड सेट कौन सा है? 1 2 3 4 5। इस सेट के ये एलिमेंट्स हैं। 2 फर्स्ट, क्या 2 3 4 सेकंड सेट में बिलोंग करते हैं? बिल्कुल करते हैं स्टूडेंट्स। 2 3 4 फर्स्ट सेट के तीनों एलिमेंट सेकंड सेट में बिलोंग करते हैं। सो वी कैन से दैट दिस सेट इज सबसेट ऑफ दिस सेट। ओके स्टूडेंट्स, अगर एक भी ऐसा एलिमेंट हो जो दूसरे सेट में लाई ना करें देन वी कैन से दैट ए इज नॉट सबसेट ऑफ सी। फर्स्ट सेट इज नॉट सबसेट ऑफ सेकंड सेट। सेकंड पार्ट देखते हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट सेट में कौन सा एलिमेंट है? ए बी सी। सेकंड सेट में कौन सा एलिमेंट है? बी सी डी। सो स्टूडेंट्स ए फर्स्ट सेट का एलिमेंट तो है बट सेकंड सेट का एलिमेंट नहीं है। सो दिस सेट इज नॉट अ सबसेट ऑफ दिस सेट। ओके स्टूडेंट्स, इसी टाइप से कुछ और पार्ट को डिस्कस करते हैं। एक्स इज अ स्टूडेंट, एक्स सच दैट एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 ऑफ योर स्कूल। एक्स एक ऐसा स्टूडेंट है जो आपके स्कूल की 11th क्लास का स्टूडेंट है। और दूसरा सेट कौन सा दे रखा है स्टूडेंट्स हमें? एक्स सच दैट एक्स इज स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। एक्स कोई एक और ऐसे स्टूडेंट्स का सेट है जो आपके स्कूल के स्टूडेंट हैं। तो आपके स्कूल में मान लीजिए स्टूडेंट्स फर्स्ट से लेकर 12 तक की क्लासेस हैं, तो इस सेट के अंदर सारे स्टूडेंट्स आएंगे और इस सेट के अंदर सिर्फ क्लास 11 के स्टूडेंट आएंगे। सो क्लास 11 के स्टूडेंट आपके स्कूल के सारे स्टूडेंट के सेट में लाई करेंगे। सो इस सेट के सारे एलिमेंट इस सेट में बिलोंग करेंगे। सो दिस सेट इज सबसेट ऑफ दिस सेट। Fourth part is x such that x is a circle in plane. X such that x is a circle in same plane with radius 1 unit. So first set में कौन से एलिमेंट है स्टूडेंट्स? ऐसे सर्कल जो एक प्लेन में लाई करते हैं। तो सर्कल डिफरेंट रेडियस के हो सकते हैं। 1 2 3 4 5 सोन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स एग्जिस्ट करते हैं किसी प्लेन में। और सेकंड सेट में कौन से सर्कल लिए हैं स्टूडेंट्स? ऐसे सर्कल्स जिनकी रेडियस सिर्फ 1 यूनिट है, जैसे 1 सेंटीमीटर। तो इस सेट के अंदर सिर्फ वही स्पेशल सर्कल आएंगे जिनकी रेडियस 1 यूनिट है, बाकी सर्कल इस सेट में नहीं आएंगे। बट इस सेट में सारे सर्कल लाई करेंगे। सो ये सेट बड़ा आएगा और ये सेट छोटा आएगा। सो बड़ा सेट छोटे सेट का कभी भी सबसेट नहीं होता है। सो वी कैन से दैट दिस सेट इज नॉट सबसेट ऑफ दिस सेट।
Okay students, fifth part is x such that x is a triangle in plane, x such that x is rectangle in plane. सो फर्स्ट सेट के अंदर कलेक्शन ऑफ ट्रायंगल्स है, सेकंड के सेट के अंदर कलेक्शन ऑफ रेक्टेंगल्स है. क्या ट्रायंगल और रेक्टेंगल इक्वल होते हैं? क्या इस सेट के सारे एलिमेंट इस सेट से बिलोंग करते हैं? नो स्टूडेंट्स. ट्रायंगल हमारा 3 लाइन सेगमेंट से बना हुआ फिगर होता है और रेक्टेंगल हमारा 4 साइड से मिलकर बना 4 लाइन सेगमेंट से मिलकर बना हुआ फिगर होता है. ट्रायंगल एक रेक्टेंगल नहीं होता है. सो दिस सेट इज नॉट सबसेट ऑफ दिस सेट. Okay students, for next part, x such that x is equilateral triangle in plane, x such that triangle in same plane. So first set में ऐसे ट्रायंगल हैं जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मीन्स जिसकी सारी साइड्स की लेंथ, तीनों साइड्स की लेंथ इक्वल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल. और सेकंड जो सेट है उसमें सारे ट्रायंगल लाई करते हैं, चाहे वो इक्विलेटरल है या इक्विलेटरल नहीं है. सो सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल इस सेट में बिलोंग करेंगे. सो दिस सेट इज सबसेट ऑफ दिस सेट. लास्ट पार्ट, x such that x is even natural number, x such that x is an integer. सो इवन नेचुरल नंबर में कौन से एलिमेंट्स आएंगे स्टूडेंट्स? इवन नेचुरल नंबर में 2, 4, 6, 8 ये सारे एलिमेंट्स आएंगे. नेक्स्ट क्या है हमारे पास? ऐसा सेट, ऐसे x जो इंटीजर हैं. सो 2, 4, 6, 8 ये सारे इंटीजर्स भी हैं. सो सारे इवन नेचुरल नंबर इस सेट में लाई करेंगे. इंटीजर स्टार्ट फ्रॉम 0, 1, 2 so on एंड नेगेटिव नंबर्स -1, -2 so on. सो ये सारे एलिमेंट इस सेट में भी आएंगे. सो दिस सेट इज सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर इज सबसेट ऑफ x such that x is an integer. सो यहाँ कौन सा सिंबल आएगा स्टूडेंट्स? सबसेट का सिंबल आएगा. सो इस टाइप से हमें फर्स्ट क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है. आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा. नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स. हमें चेक करना है स्टूडेंट्स, सेकेंड क्वेश्चन में 6 पार्ट गिवन है, क्या ये स्टेटमेंट ट्रू हैं या फिर फॉल्स हैं. सो फर्स्ट पार्ट में हमें क्या गिवन है? सेट ऑफ ए बी. फर्स्ट सेट के अंदर 2 एलिमेंट हैं, वो एलिमेंट कौन से हैं? ए बी. क्या ये सबसेट नहीं है बी सी ए, किसी दूसरे सेट जिसके अंदर बी सी ए एलिमेंट लाई करते हैं. सो स्टूडेंट्स, कोई एक सेट दूसरे सेट का सबसेट कब बनेगा? जब इस सेट के सारे एलिमेंट इस सेट में लाई करेंगे. अगर इस सेट के सारे एलिमेंट इस सेट में लाई नहीं करेंगे तो ये सेट इसका सबसेट नहीं बनेगा. सो फर्स्ट सेट में कौन से एलिमेंट हैं? ए बी. क्या ए बी दूसरे सेट में है? यहाँ पे हमारे पास बी है, यहाँ पे ए है. यस, दोनों एलिमेंट इस सेट में बिलोंग करते हैं, तो ये सेट इस सेट का सबसेट आएगा. सबसेट नहीं है, ये स्टेटमेंट क्या है हमारे पास? फॉल्स. सो आंसर क्या रहेगा हमारे पास? फॉल्स. सेकेंड पार्ट इज, फर्स्ट सेट में कौन से एलिमेंट हैं स्टूडेंट्स? ए ई. सेकेंड सेट में कौन से एलिमेंट हैं? एक्स सच दैट एक्स इज ए वोवल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट. इंग्लिश अल्फ़ाबेट की वोवल्स का सेट कौन सा आएगा स्टूडेंट्स? ए ई आई ओ यू. सो क्या ए ई आई ओ यू इस सेट में है? क्या ए ई इस सेट में बिलोंग करते हैं? बिल्कुल बिलोंग करते हैं. तो ये सेट इस सेट का सबसेट होगा. सो ये स्टेटमेंट क्या आएगी हमारे पास? ट्रू. सिर्फ हमें ट्रू और फॉल्स में आंसर देना है. थर्ड पार्ट इज 1, 2, 3. क्या सबसेट आएगा 1, 3, 5 का? ये आप रिमेनिंग पार्ट्स खुद से चेक करेंगे स्टूडेंट्स. लास्ट पार्ट और चेक करते हैं. क्या सिंगलटन इस सेट में कौन सा एलिमेंट है? सिंगलटन है. इस सेट में कौन सा एलिमेंट है? ए बी सी. क्या इस सेट का एलिमेंट इस सेट में बिलोंग करता है? बिल्कुल बिलोंग करता है. सो दिस सेट इज सबसेट ऑफ दिस सेट. दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. सो आंसर क्या रहेगा? ट्रू. लास्ट पार्ट में क्या गिवन है स्टूडेंट्स? सेट जिसके अंदर कौन सा एलिमेंट है? ए. क्या ये बिलोंग करेगा इस सेट से? ए बी सी के सेट से? बिल्कुल नहीं करेगा स्टूडेंट्स. एक सेट दूसरे सेट में बिलोंग नहीं करेगा. एक सेट दूसरे सेट में बिलोंग कब करेगा? जब वो सेट उस दूसरे सेट में लाई करेगा. अगर हमारे पास स्टेटमेंट इस टाइप से होती कि यहाँ पे सेट होता सेट ऑफ एलिमेंट ए बी सी, तो हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? ये सेट जो सिंगलटन ए है, मान लीजिए ये सेट ए है, सिंगलटन ए का जो सेट है वो बिलोंग करेगा ए में. ओके स्टूडेंट्स, अगर यहाँ एलिमेंट फॉर्म में है, यानी इस टाइप से है ए बी सी
then we can say that this A belongs to, ये मान लीजिए B सेट है, so this A belongs to this set B. सो स्टूडेंट्स, सिंगलटन ए इस गिवन सेट में बिलोंग नहीं करेगा, ये सेट इसका सबसेट होगा, सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. ओके स्टूडेंट्स, रिमेनिंग पार्ट्स को आप खुद से ट्राई करेंगे. नाउ थर्ड क्वेश्चन इज लेट ए इज द सेट जिसके अंदर कौन से एलिमेंट है 1 2, और एक सेट है जिसके अंदर कौन से एलिमेंट हैं 3 4 एंड 5. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट एंड वाई. तो हमें क्या बताना है स्टूडेंट्स, एक सेट गिवन है जिसके एलिमेंट कौन कौन से हैं 1 2 5, और एक सेट इसका एलिमेंट है जिसमें कौन से एलिमेंट हैं 3 4. 3 4 का जो सेट है वो सेट भी ए का एक एलिमेंट है, एज एलिमेंट काम करेगा. सो हमें ये बताना है, ये जो हमें स्टेटमेंट्स गिवन हैं 11 स्टेटमेंट्स हमें गिवन है, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. अगर इनकरेक्ट है तो उसका रीज़न भी हमें बताना है. So first part is 3 4 is subset of A. So first of all A set कौन सा स्टूडेंट्स, A सेट के अंदर कौन से एलिमेंट है 1 2 5 एंड 3 4 का सेट है. सो एलिमेंट्स ऑफ A आर 1 2 एंड सेट ऑफ एलिमेंट 3 4 एंड 5. दैट मीन्स 1 1 belongs to A, 2 belongs to A and set of element 3 4 belongs to A and 5 belongs to A. ओके स्टूडेंट्स, अब हमें जो क्वेश्चंस गिवन हैं उनके आंसर्स देने हैं और उनको हम इजीली बता सकते हैं कि कौन से एलिमेंट सेट में बिलोंग करेंगे, कौन से सेट एलिमेंट में बिलोंग नहीं करेंगे. कोई भी सेट है स्टूडेंट्स, चाहे उसके अंदर सेट है या एलिमेंट है, वो सारे उस सेट में गिवन सेट में बिलोंग करेंगे. सो फर्स्ट पार्ट में हमें क्या गिवन है स्टूडेंट्स, 3 4 इज सबसेट ऑफ ए, सेट ऑफ एलिमेंट 3 4. क्या 3 4 का जो सेट है वो सबसेट है ए का. ये स्टेटमेंट क्या आएगी स्टूडेंट्स, इनकरेक्ट आएगी. क्यों इनकरेक्ट आएगी, क्योंकि 3 4 का जो सेट है ए सेट के अंदर लाई करता है. सो सेट ऑफ एलिमेंट 3 4 बिलोंग करेगा ए से, सबसेट नहीं होगा. सो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या होगी हमारी, इनकरेक्ट, एज सेट ऑफ एलिमेंट 3 4 इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए. ओके स्टूडेंट्स, तो इस टाइप से हमें रीज़न भी बताना है. सेकंड पार्ट देखते हैं. सो सेकंड पार्ट में क्या है स्टूडेंट्स, सेट ऑफ एलिमेंट 3 4 बिलोंग्स टू ए. बिल्कुल बिलोंग्स टू करेगा स्टूडेंट्स, बिकॉज दिस सेट एज एलिमेंट काम करेगा ए सेट के लिए. सो ये स्टेटमेंट हमारे लिए क्या होगी, करेक्ट. थर्ड स्टेटमेंट इज सेट ऑफ एलिमेंट 3 4, इस सेट को एक और सेट में क्लोज कर दिया गया है, यानी ये जो सेट है ये ए सेट के लिए एलिमेंट का काम करेगा. इस एलिमेंट को करली ब्रेसेस में क्लोज करने के बाद क्या बनेगा स्टूडेंट्स, ये एक सेट बनेगा. क्या 3 4 एलिमेंट का जो सेट है वो सबसेट बनेगा ए का, बिल्कुल करेगा. क्यों होगा स्टूडेंट्स, बिकॉज 3 4 जो एलिमेंट 3 4 एलिमेंट जो है इनका सेट बिलोंग करता है ए से. तो अगर इनको करली ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे तो वो जो सेट होगा वो सबसेट होगा गिवन सेट के लिए. सो ये स्टेटमेंट हमारे लिए क्या होगी, करेक्ट. नेक्स्ट फोर्थ स्टेटमेंट इज 1 बिलोंग्स टू ए. बिल्कुल, क्योंकि 1 एलिमेंट है ए सेट का. 1 इज सबसेट ऑफ ए. बिल्कुल नहीं स्टूडेंट्स, क्योंकि 1 एक एलिमेंट है ए का, एक सेट नहीं है, सबसेट नहीं है. सो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. रीज़न क्या देंगे, बिकॉज 1 बिलोंग्स टू ए. 1 बिलोंग करता है ऐसे, 1 सबसेट ऑफ ए नहीं है. फोर्थ पार्ट 1 2 5 इज सबसेट ऑफ ए, सेट ऑफ एलिमेंट 1 2 5. सो 1 2 5 ए सेट के एलिमेंट हैं, उनको एक सेट के ब्रैकेट करली ब्रैकेट के अंदर क्लोज करेंगे, देन वी विल गेट ए सेट. सो दिस सेट इज सबसेट ऑफ सेट ए. सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. नेक्स्ट इज सेट ऑफ एलिमेंट 1 2 5 बिलोंग्स टू ए. बिल्कुल नहीं स्टूडेंट्स, क्योंकि 1 2 5 जो एलिमेंट बिलोंग करते हैं सेट ए से, इन एलिमेंट्स का अगर सेट बनाएंगे वो सबसेट बनेगा ए का, बिलोंग नहीं करेगा. 1 2 3 सेट ऑफ एलिमेंट 1 2 3 इज सबसेट ऑफ ए. सो 1 2 3, क्या 3 एक एलिमेंट है स्टूडेंट्स ए सेट के लिए, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये जो सेट है इसके अंदर 3 4 2 एलिमेंट हैं. ये एलिमेंट का काम करेगा ये सेट, अकेले एलिमेंट को हम नहीं ले सकते हैं. सो ये स्टेटमेंट क्या होगी हमारे लिए, इनकरेक्ट. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट इज 5 बिलोंग्स टू ए.
फाई ए सेट से बिलोंग नहीं करेगा क्योंकि फाई जो है इस सेट का एलिमेंट नहीं है. सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो इनकरेक्ट बिकॉज फाई इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट ए. फाई सबसेट ऑफ ए, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है. क्यों करेक्ट है स्टूडेंट्स? बिकॉज फाई इज सबसेट ऑफ एवरी सेट. अब क्या गिवन है स्टूडेंट्स? फाई का हमने एक सेट के अंदर क्लोज कर दिया, क्या वो सबसेट बनेगा ए का? तो ये स्टेटमेंट क्या होगी स्टूडेंट्स? इनकरेक्ट होगी. क्यों इनकरेक्ट होगी? क्योंकि अंदर का जो एलिमेंट होता है, करली ब्रैकेट के अंदर जो एलिमेंट होता है, वो एलिमेंट उस सेट के अंदर अगर बिलोंग करता है तो ही उस एलिमेंट का सेट उस सेट का सबसेट बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा. जो अंदर जो एलिमेंट है फाइव, वो सबसेट है ए का. सो सेट का सेट हमने बना दिया है, वो सबसेट होना ज़रूरी नहीं है ए सेट के लिए. सो रीज़न देखते हैं स्टूडेंट्स. सो 9th पार्ट के लिए आंसर देखते हैं स्टूडेंट्स. फाइव बिलोंग्स टू ए इज इनकरेक्ट. वाई? बिकॉज फाइव इज नॉट एलिमेंट ऑफ ए. इस टाइप से हमें रीज़न देना है. 10th पार्ट के लिए फाइव सबसेट ऑफ ए, इस स्टेटमेंट को इनकरेक्ट या करेक्ट बताना था, तो ये स्टेटमेंट भी क्या है? करेक्ट है. वाई? बिकॉज फाइव इज सबसेट ऑफ एवरी सेट. नेक्स्ट 11th पार्ट में क्या है? फाइव का हमने सेट बनाया, क्या वो सबसेट बनेगा ए के लिए? तो ये स्टेटमेंट क्या होगी? इनकरेक्ट. वाई? बिकॉज फाइव जो है बिलोंग करेगा इस सेट से, सेट ऑफ सिंगलटन फाइव. यानी ये हमारे पास सिंगलटन सेट है जिसका एलिमेंट क्या है? फाइव. तो ये जो अंदर एलिमेंट होता है उस सेट के अंदर बिलोंग करता है. सो फाइव बिलोंग्स टू सिंगलटन सेट वेयर फाइव बिलोंग्स टू ए. सो अगर फाइव इस सेट से बिलोंग करेगा तो फाइव ए से भी बिलोंग करेगा. क्यों बिलोंग करेगा स्टूडेंट्स? क्योंकि मान लीजिए ए कोई सेट है और बी कोई सेट है. सो ए का एलिमेंट क्या हमने लिया? ए इज सबसेट ऑफ बी. ए का एक एलिमेंट ए लिया तो बी में भी वो एलिमेंट आएगा. अगर ए बिलोंग्स टू ए देन ए बिलोंग्स टू बी ऑल्सो, बिकॉज बी में भी वो एलिमेंट जाएगा. सो फाइव अगर इस सेट का एलिमेंट है, फाइव बिलोंग्स टू दिस सेट, देन फाइव बिलोंग्स टू ए. बट ये स्टेटमेंट हमने ऊपर इनकरेक्ट शो की थी. वाई? बिकॉज बिलोंग करने के लिए फाइव को उस सेट का एलिमेंट होना पड़ेगा, उस सेट के अंदर आना पड़ेगा. बट ए सेट के अंदर फाइव इंक्लूड नहीं है. सो सिंस फाइव belongs to A is incorrect, so singleton फाइव is not subset of A. so इस टाइप से स्टूडेंट्स हमें सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करना है. नाउ फोर्थ क्वेश्चन इज राइट डाउन ऑल सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स. तो हमें ये सेट्स गिवन है. फर्स्ट सेट के अंदर सिंगलटन ए एलिमेंट है, सेकंड सेट के अंदर ए बी दो एलिमेंट है, थर्ड सेट के अंदर 1 2 3 तीन एलिमेंट हैं. तो हमें इन सेट्स के सबसेट्स को राइट डाउन करना है. सो सबसेट्स के लिए हमें क्या करना होगा स्टूडेंट्स? वी नो दैट फाइव सबसेट ऑफ एवरी सेट एंड एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ. सो फाइव और वो खुद सेट, वो दो सबसेट तो बनेंगे ही बनेंगे. इसके अलावा कौन से सबसेट्स बनेंगे? सिंगल एलिमेंट के. वन एलिमेंट है तो वन एलिमेंट का सेट लेंगे, वन एलिमेंट के और टू एलिमेंट को एक साथ लेंगे, वो सबसेट बनेंगे. दो एलिमेंट के सिंगल एलिमेंट के सेट बनेंगे, फिर टू एलिमेंट के सेट बनेंगे, फिर थ्री एलिमेंट के सेट बनेंगे, फिर फोर सेट के एलिमेंट बनेंगे. इस टाइप से हम सबसेट्स को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. सो देखिए स्टूडेंट्स कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को. सो मान लीजिए ए सेट हमने सिंगलटन ए के इक्वल ले लिया जिसके अंदर एक एलिमेंट है सिंगलटन ए. सो सबसेट्स ऑफ ए क्या क्या बनेंगे स्टूडेंट्स? एक तो फाइव बनेगा और ये खुद एलिमेंट आएगा, यानी ये सेट खुद बनेगा. सो दो सबसेट आएंगे. थर्ड पार्ट देखते हैं. बी एक सेट था जिसके अंदर कौन से एलिमेंट थे? 1 2 3. तो सबसेट ऑफ बी क्या क्या बनेंगे स्टूडेंट्स? फाइव सबसेट ऑफ एवरी सेट. सो फाइव, फिर हम लेंगे सिंगलटन 1 को, फिर सिंगलटन 1 को, 2 को, फिर सिंगलटन 3 को. आफ्टर दैट दो एलिमेंट्स को एक साथ लेंगे, 1 2 2 3 एंड 1 3. सो फाइव सिंगलटन 1, सिंगलटन 2, सिंगलटन 3, 1 2 2 3 1 3. आफ्टर दैट तीनों एलिमेंट्स को हम एक साथ लेंगे, सेट ऑफ एलिमेंट्स 1 2 3. सो इस टाइप से 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ सबसेट्स बनेंगे अगर किसी सेट में 3 एलिमेंट्स हैं. हम कैसे फाइंड आउट करते हैं स्टूडेंट्स? नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ अ गिवन सेट 2 रेज़ टू पावर एन फॉर्मूले की हेल्प से, जिसके बारे में हम ऑलरेडी इंट्रोडक्शन वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज हाउ मैनी एलिमेंट्स हैज़ पावर सेट ऑफ ए इफ ए इक्वल्स टू 5.
अगर ए एक ऐसा सेट है जो एम्प्टी सेट है, उसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो ए जो सेट है इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट्स आएंगे। इसके लिए स्टूडेंट्स आपको पावर सेट ऑफ गिवन सेट के बारे में पता होना चाहिए, जिसके बारे में हम इंट्रोडक्शन वीडियो में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। जैसे हमने 4th क्वेश्चन में सबसेट्स ऑफ गिवन सेट फाइंड आउट किया, उन सारे सबसेट्स को अगर कर्ली ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, collection of all subsets of given set. So collection of all subsets of given set is known as power set of A. So A के अंदर A equals to 5 है, empty set है, void set है, null set है, then power set of A में कितने एलिमेंट लाई करेंगे उसके लिए हमें आंसर देना है। So 5th क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं स्टूडेंट्स। इफ A is any set with m elements, A कोई सेट है जिसके अंदर m एलिमेंट्स हैं, then number of elements in set A equals to m. So number of elements in set A is m, then number of elements in power set of A. A set में अगर m एलिमेंट है तो पावर सेट में कितने एलिमेंट आएंगे स्टूडेंट्स, 2 raised to power number of elements means 2 raised to power m. So A equals to empty set है, सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इक्वल्स टू 0, कोई भी एलिमेंट लाई नहीं करता है। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए इक्वल्स टू 2 रेज टू पावर m, m की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे 0, सो 2 रेज टू पावर 0, समथिंग रेज टू पावर 0 इक्वल्स टू 1। सो पावर सेट हैज़ 1 एलिमेंट। पावर सेट के अंदर कितने एलिमेंट आए स्टूडेंट्स, एक एलिमेंट। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स। हमें ये 4th पार्ट गिवन है, इनको इंटरवल फॉर्म में राइट डाउन करना है। x सच दैट x बिलोंग्स टू r एंड x लाइज बिटवीन -4 to 6। सो देखिए स्टूडेंट्स, इस सेट में कौन सा एलिमेंट है, ऐसे रियल नंबर्स हैं जो रियल नंबर -4 से लेकर 6 के बीच में लाई करते हैं। -4 की साइड में लेस देन का साइन है, मीन्स -4 यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है, मीन्स -4 को इंक्लूड नहीं करना है। और 6 की साइड जो हमारे पास सिंबल है वो हमारे पास x इज लेस देन और इक्वल्स टू, यहाँ पे इक्वल्स टू का साइन है, मीन्स 6 को इंक्लूड करना है। सो जो भी हम इंटरवल बनाएंगे उसके अंदर -4 को इंक्लूड नहीं करना है, 6 को इंक्लूड करना है। सो जब हम लास्ट एलिमेंट को एक्सक्लूड करते हैं, इंक्लूड नहीं करते हैं, तो ओपन ब्रेसेस का यूज़ करते हैं, ओपन ब्रैकेट लगाते हैं, और जब उस एलिमेंट को इंक्लूड करते हैं तो क्लोज्ड ब्रैकेट का यूज़ करते हैं। ओपन के लिए हम इन सिंबल्स का यूज़ करते हैं और क्लोज्ड के लिए इन सिंबल्स का यूज़ करते हैं। इनके बारे में हम डिटेल में हमारे इंट्रोडक्शन वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। सो इस इंटरवल के अंदर -4 को इंक्लूड नहीं करना है। सो कैसे राइट डाउन करेंगे स्टूडेंट्स, -4 की साइड से ओपन करेंगे और 6 जो एलिमेंट है उसकी साइड से हम क्लोज्ड ब्रैकेट लगाएंगे। सो आंसर कैसे देंगे, -4, 6। सो देखिए स्टूडेंट्स, इस सेट को हम कैसे राइट डाउन करेंगे, -4, 6। सो किस टाइप का ब्रैकेट है ये हमारे पास, सेमी ओपन ब्रैकेट है। एक और पार्ट डिस्कस करते हैं, 4th पार्ट, x सच दैट x बिलोंग्स टू r एंड x लाइज बिटवीन 3 and 4। सो 3 को इंक्लूड करना है, 4 को भी इंक्लूड करना है, बिकॉज इक्वल टू का भी साइन है। सो 3 और 4 को कोमा लगा के राइट डाउन करेंगे और ब्रैकेट कौन से यूज़ करेंगे, क्लोज्ड ब्रैकेट, बिकॉज 3 और 4 दोनों की साइड इक्वल्स टू का साइन भी है। सो क्लोज्ड इंटरवल 3, 4 मीन्स 3 और 4 के जितने भी रियल नंबर्स हैं इस इंटरवल के अंदर लाई करेंगे। नाउ 7th क्वेश्चन इज राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। हमें ये इंटरवल्स गिवन है, इनको सेट बिल्डर फॉर्म में राइट डाउन करना है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें सेट बिल्डर फॉर्म गिवन थी, हमें इंटरवल्स बनाने थे, बट जो 7th क्वेश्चन है उसमें हमें इंटरवल्स गिवन है, सेट बिल्डर फॉर्म में राइट डाउन करना है इसी टाइप से। जैसे हमारे पास फर्स्ट इंटरवल कौन सा है स्टूडेंट्स, ओपन इंटरवल -3 to 0। सो सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे राइट डाउन करेंगे, जैसे क्वेश्चन 6 में रिटर्न है, x सच दैट x बिलोंग्स टू r, यानी ऐसे रियल नंबर्स, एंड x लाइज बिटवीन -3 to 0 और -3 to 0 इनके साथ इक्वल्स टू का साइन नहीं आएगा। सो देखिए स्टूडेंट्स कैसे आंसर देंगे।
सो -3 to 0 को ओपन इंटरवल को हम कैसे राइट डाउन करेंगे स्टूडेंट्स, x सच दैट x बिलोंग्स टू r, मीन्स x एक ऐसे रियल नंबर्स हैं एंड x लाइज बिटवीन -3 to 0, -3 लेस देन x लेस देन 0, मीन्स -3 और 0 के बीच में जितने भी रियल नंबर लाई करते हैं वो सारे रियल नंबर्स इस इंटरवल में आएंगे। यहाँ पे ओपन ब्रैकेट का यूज़ किया गया है, सो यहाँ पे इक्वल्स टू का साइन नहीं आएगा। एक और पार्ट डिस्कस करते हैं। फोर्थ पार्ट में क्लोज्ड इंटरवल का यूज़ किया गया है लेफ्ट साइड में और राइट साइड में ओपन इंटरवल का। सो लेफ्ट साइड में इक्वल्स टू का साइन आएगा और लेस देन इक्वल्स टू का, और राइट साइड में इक्वल टू का साइन नहीं आएगा बिकॉज राइट साइड में ओपन इंटरवल का यूज़ किया गया है। सो एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर एंड एक्स लाइज बिटवीन -23 to 5 और -23 के बीच में इक्वल्स टू का साइन भी आएगा। -23 लेस देन इक्वल्स टू एक्स लेस देन 5। इस टाइप से हम इन इंटरवल्स को सेट बिल्डर फॉर्म में राइट डाउन करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 इज what universal set or sets would you propose for each of the following sets? The set of right triangles, the set of isosceles triangles। तो हमें ये दो सेट गिवन है स्टूडेंट्स, इनके लिए हमें ये बताना है किस सेट को हम यूनिवर्सल सेट कंसीडर करेंगे। तो स्टूडेंट्स यूनिवर्सल सेट के बारे में पहले आपको पता होना चाहिए। यूनिवर्सल सेट कौन सा होता है? ऐसा सेट जिसके अंदर गिवन सेट लाई करे, कंप्लीटली उसके अंदर लाई करेगा, पूरा जो सेट है यूनिवर्सल सेट के अंदर लाई करेगा। जैसे यूनिवर्सल सेट को हम रेक्टेंगल से शो करते हैं और ए कोई सेट है, ए इसके अंदर लाई करता है, देन ए इज ए सेट दैट लाइज इन यूनिवर्सल सेट यू। जैसे हम ले सकते हैं, हमने क्या नंबर लिए स्टूडेंट्स, 1 2, 2 नंबर लिए। क्या ये सेट कंटेन करेगा कंप्लीटली सेट ऑफ नंबर्स 1 2 3? बिल्कुल कंटेन करेगा। सो वी कैन से दैट दिस सेट इज सबसेट ऑफ दिस सेट, या फिर यूनिवर्सल सेट का काम कौन करेगा? ये सेट करेगा, क्योंकि इस सेट के सारे एलिमेंट इस सेट के अंदर लाई करते हैं। सो फर्स्ट पार्ट में हमें क्या गिवन है? सेट ऑफ राइट ट्रायंगल। सो राइट ट्रायंगल, सारे राइट ट्रायंगल किस में लाई करेंगे स्टूडेंट्स? कलेक्शन ऑफ ऑल ट्रायंगल्स में सारे राइट ट्रायंगल भी लाई करेंगे। और सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल मीन्स ऐसे ट्रायंगल जिनकी दो साइड्स इक्वल हैं, ऐसे ट्रायंगल भी सेट ऑफ ट्रायंगल में लाई करेंगे, बिकॉज सेट ऑफ ट्रायंगल में राइट एंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, सारे ट्रायंगल इंक्लूड होंगे। सो इन दोनों सेट के लिए हम यूनिवर्सल सेट किसको कंसिडर कर सकते हैं स्टूडेंट्स? सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। सो स्टूडेंट्स सेट ऑफ ऑल राइट एंगल्स के लिए यूनिवर्सल सेट इक्वल्स टू सेट ऑफ ट्रायंगल्स या फिर सेट ऑफ पॉलीगन्स। इनमें से कोई भी एक सेट को हम यूनिवर्सल सेट कंसीडर कर सकते हैं, बिकॉज पॉलीगन में राइट ट्रायंगल भी लाई करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 एंड दिस इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 9 इज गिवन अ सेट ए इक्वल्स टू 1 3 5, बी इक्वल्स टू 2 4 6, C equals to 0 2 4 6 8. Which of the following may be considered as universal set or sets for all the three sets A, B, C? So हमें क्या गिवन है स्टूडेंट्स? A, B, C तीन सेट गिवन है। इन तीनों सेट के लिए हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन 4 ऑप्शन में से किन किन सेट को हम यूनिवर्सल सेट कंसिडर कर सकते हैं, किन को यूनिवर्सल सेट एज्यूम कर सकते हैं? हमें क्या पता है स्टूडेंट्स? यूनिवर्सल सेट वो सेट होगा जिस सेट के अंदर ए बी सी तीनों सेट लाई करेंगे। ए बी सी ये तीनों सेट यूनिवर्सल सेट के अंदर लाई करेंगे। सो वही सेट हमारे लिए यूनिवर्सल सेट का काम करेगा। सो फर्स्ट पार्ट में हमें कौन सा यूनिवर्सल सेट कंसिडर करने के लिए बोला है स्टूडेंट्स? 0 1 2 3 4 5 6। क्या ये सारे एलिमेंट्स इन तीनों सेट में भी लाई करते हैं? देन वी कैन से दैट दिस सेट वी कैन कंसिडर दिस सेट एज यूनिवर्सल सेट। सो 1 3 5 1 3 5। सो ए सेट के सारे एलिमेंट इस सेट में लाई करते हैं। बी सेट 2 4 6 2 4 6, बी सेट के भी सारे एलिमेंट इस सेट में लाई करते हैं। 0 2 4 6 8 0 2 4 6
बट यहाँ पे 8 एलिमेंट नहीं है स्टूडेंट्स। सो 8 जो है सी में तो है बट इस गिवन सेट में नहीं है। सो वी कैन नॉट कंसिडर दिस सेट एज यूनिवर्सल सेट। So set of element 1 3 5 is subset of 1 2 3 4 5 6. B set is subset of given set but C set is not subset of given set as A does not belongs to this set. Hence this set cannot be the universal set for set A B C. So इस टाइप से हमें आंसर्स देने हैं। इसी टाइप से स्टूडेंट्स आप रिमेनिंग पार्ट्स को ट्राई करेंगे। वही सेट यूनिवर्सल सेट होगा जिसके अंदर ए बी सी जो सेट है इनके सारे एलिमेंट्स लाई करेंगे। सो सेकंड में हमें कौन सा गिवन है स्टूडेंट्स? सेट ऑफ 5 मीन्स एम्प्टी सेट को क्या हम यूनिवर्सल सेट ले सकते हैं ए बी सी के लिए? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इस सेट के अंदर एक भी एलिमेंट लाई नहीं करता है। ए इज़ नॉट सबसेट ऑफ 5, so this set we cannot consider it as universal set. थर्ड पार्ट में कौन से एलिमेंट हैं स्टूडेंट्स? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो आप चेक करेंगे ये सारे इस सेट में सारे एलिमेंट्स हैं ए बी सी सेट के। सो वी कैन कंसिडर दिस सेट एज यूनिवर्सल सेट। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, क्या हम इस सेट को यूनिवर्सल सेट कंसिडर कर सकते हैं? आप खुद से ट्राई करेंगे स्टूडेंट्स। सो इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट होती है। रिमेनिंग क्वेश्चन को स्टूडेंट्स आप खुद से ट्राई करेंगे। अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड इफ़ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अपकमिंग